गाइस ये रहा क्लास 9 का जो इंग्लिश है कल को होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है आपका आता है। और आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी बिल्कुल आप देख लेना क्योंकि कल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ओके, देन यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए रीडिंग मार्क्स। रीडिंग में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, पैसेज में। सो यहाँ पर हमें केयरफुली पढ़ने होंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है डियर रीडर नो अवार्ड कम माई, मतलब कि माई अवे, मतलब कि प्रिय पाठक मुझे कोई भी अवार्ड अब तक नहीं मिला है। नेम द फैम एंड इवन रिच यस, मतलब कि मेरा नाम तो आया है लेकिन अभी तक मुझे कोई भी मतलब कि अवार्ड जो है नहीं मिला है। यानी कि काउंटलेस टाइम माई नेम एंड पेस वर प्लेस्ड अक्रॉस, यानी कि मेरे टाइम मतलब कि जो है मेरा नाम बहुत बार आ चुका है। जैसे कौन सा ये में, तो यहाँ पर दिया है रांची प्रिंट मीडिया में। ओके, फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। उसके बाद है बट अवार्ड जस्ट डोंट हैपन, दैट्स इट, बट एवरी, मतलब कि यहाँ पर दिया है बट एवरी टाइम एंड मतलब कि एक्स स्टूडेंट, ठीक है, मैसेज और कॉल्ड मी टू थैंक मी फॉर माई बैक, मतलब वोकेब एंड मतलब कि जैसे पर दिया आइडम क्लासेस दैट हेल्प हिम क्लियर हिज NDA, ठीक है। इट वॉज एन अवार्ड, यानी कि आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगेस्ट कॉलेजेस, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया कॉलेजेस हु हंगर, यानी कि जो भी हंगरी है उनको ये चीज़ क्रेडिट देनी चाहिए। ओके, बट गेट नॉन, पर उन्हें ये सब कुछ नहीं मिला। अ क्लियर कॉन्शियंस एंड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर प्राइसलेस असेस्ड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पैसेज का हमें आंसर जो है जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी इनके आधार पर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा वर्च्यूड इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवर्स दैट ही इज़ अ नाउ फिगर इन द सिटीज़, तो आंसर हो जाएगा काउंटलेस टाइम हिज नेम एंड पेज वर places across Ranchi print media. It reveals that he is now figures in the city, ठीक है। आगे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, इन विच वे हैज़ द स्पीकर गोट द अवार्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर गेट द अवार्ड थ्रू एन एक्स स्टूडेंट हु थैंकेड हिज क्लासेस। तो आगे यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइसलेस असेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी इसके आधार पर तो आंसर हो जाएगा ए क्लियर यानी कि कॉन्शियंस एंड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर प्राइसलेस असेस्ड, ठीक है। आगे हमें कंप्लीट करना है इस मतलब जो हमें दिया है इस वर्ड को सेंटेंस को हमें कंप्लीट करनी है। ओके, सो यहाँ पर आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई, ये मतलब कि यंगिस्टानी कॉलेजेस, सो इसका आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखेंगे हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नॉन, यहाँ से आपको ये चीज़ भरने पड़ेंगे यहाँ से, हाँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन से बी नंबर, इसमें क्या दिया है फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम, किस में, तो आंसर रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूज इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ से आपको फिल करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर मैक सेंटेंस विद द वर्ड अवार्ड एंड द फैम, यानी कि इनमें हमें ये जो दो वर्ड है इनसे हमें सेंटेंस को बनाने हैं, ठीक है। अवार्ड में क्या है, ही वन द बेस्ट अवार्ड, यानी उन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है, ये आप लगा सकते हो, या वो मतलब वह एक बेस्ट अवार्ड को हासिल कर लिया है। उसके बाद आगे है फैम क्या है, ही जेनियट फैम एज अ राइटर, वो फेमस हो गया एक राइटर के नाम से, ठीक है। इस तरह आगे यहाँ पर क्या हमें दिया कि गिवन है सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि इसका हमें क्या करना है, टाइटल देने हैं, इसका क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेम एंड फैम, यानी कि नेम एंड फैम, यानी कि नाम और फेमस, ये इस पैसेज का टाइटल होनी चाहिए। उसके बाद है आपका सेक्शन बी, आपको राइटिंग लिखने पड़ेंगे जो 10 मार्क्स का है और इसमें 2 राइटिंग आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले 5-5 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर बोला है अटेम्प्ट एनी टू, यानी टू को हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला है राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर
टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टडीज़ टू डू बेटर इन लाइफ। ठीक है, सो यहाँ पर आप अपने एड्रेस लिखोगे एंड आपका डेट, और यहाँ पर लिखेंगे आप शुरू करते हो यहाँ से माय डियर विकास, यानी आप अपने अपने भाई का नाम लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव जस्ट रिसीव योर एनुअल रिपोर्ट्स, यानी कि तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट जो है मैंने अभी अभी रिसीव करा है। आई एम डिलीगेटेड टू सी दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लासेस। ठीक है, योर क्लास देयर इज़ हाउ एवर वन कंप्लेंट, यानी कि हमेशा कंप्लेंट रहता है, क्या है, आई हेयर दैट यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, मतलब मुझे सुनने को मिलता है कि तुमने अपने हेल्थ के बारे में यानी अपने गुड हेल्थ के बारे में कोई केयर नहीं करते हो। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलर। ठीक है, सो यू टर्न फेल इल, यानी कि अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ठीक है, बीमार नहीं पड़ोगे। ऑल दिस कैजुअल्स मच, मतलब कि एनसाइटेड रिमेंबर दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, अगर स्वस्थ हो तो सब चीज़ हासिल होंगी। यू मस्ट टेक गुड एंड नॉरिशस फूड, यानी कि आपको क्या मतलब अपने स्वस्थ के लिए आपको केयरिंग करना है, देन आपको गलत चीज़ें नहीं खानी होंगी। ठीक है, उसके बाद है यू मस्ट आल्सो टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड एट लिस्ट ऑन स्पोर्ट्स, और इसमें तो आपको करना ही है स्पोर्ट जो खेल वगैरह होता है। ठीक है, तो हेल्थ शुड बी योर माइंड कॉन्कर, मतलब कि हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके माइंड को भी स्वस्थ रखता है। सो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली विथ लव, यानी कि मुझे भरोसा है कि तुम अपने मतलब अपनी केयर यानी टेक केयर यानी कि स्वस्थ हेल्थ के बारे में हमेशा मतलब ध्यान रखोगे विथ लव। ठीक है, उसके बाद आपका नाम यहाँ पे डालोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर में क्या है, किन्हीं दो का हमें अटेम्प्ट करना है। सो 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी में जो आपका बुक्स नहीं मिल रहा है, सो आप अपने टीचर को लिखेंगे, हेडमास्टर को, तो यहाँ से लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चतरा, तो आप अपने स्कूल का नाम एंड जिस तारीख को आपका एग्जाम है, यानी कि कल एग्जाम है तो कल का आपको मतलब कि डेट देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट किस बारे में लिख रहे हो, सो आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबल ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी इस लाइब्रेरी में स्कूल को मतलब कि स्कूल लाइब्रेरी में हमें बुक्स को अवेलेबल पानी चाहिए, तभी मेरा मतलब हम लोग स्कूल यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए भलाई होगा। सो यहाँ से शुरू करेंगे सर, यानी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टडिंग इन क्लास 10, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं होगा 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 दे दिए। उसके बाद आप आगे लिखेंगे एट योर स्कूल, मतलब कि मैं आपको मतलब कि निवेदन है कि आपसे कि मैं आपके स्कूल यानी कि क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि मैं स्कूल लाइब्रेरी में जो है इंग्लिश ग्रामर की बुक्स जो है वो ढूंढ रही थी, बट यहाँ पर क्या बोला, आई हैव नॉट गॉट इट एज येट, यानी कि मुझे ये लाइब्रेरी में नहीं मिला। I am feeling that the school library does not have sufficient number of these books, मुझे एहसास हुआ कि अब इस मतलब लाइब्रेरी में जो मैं बुक्स को ढूंढ रहा हूँ वो अब अवेलेबल नहीं है। सो यानी कि इसीलिए यानी कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गेट मोर कॉपीज ऑफ सच बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि कृपा करके मतलब कि जो स्कूल लाइब्रेरी में जो बुक्स नहीं है उसको अवेलेबल जल्दी करा दीजिए। और आगे आप क्या करेंगे, थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फाइलफुल्ली, उसके बाद यहाँ पर नाम एंड क्लास 9 डालोगे, रोल नंबर और आपका जो भी सेक्शन है सारी चीज़ें आपको करना है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जोड़िए क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे राइट ए पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट और द लाइफ इन आ विलेज, इसके बारे में हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। सो सबसे पहले देखो द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी इसका क्या वैल्यूज़ है गेम और स्पोर्ट का। सो आंसर हो जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट आर विटल इन और लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व है। लाइक फूड एंड ड्रिंक दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें स्पोर्ट और जो गेम्स है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दिस, यानी कि लाइक दिस मतलब कि जैसे हमारे लिए खाना पानी जो भी चीज़ें हमारे पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे पार्ट के एक और मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ रहा है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, सो लाइफ इज़ डॉल विदाउट फीलिंग, यानी कि विदाउट गेम्स मतलब बिना ये का लाइफ जो है वो बिल्कुल फ्री है। आगे जैसे हमें दिया गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप
इन अस ए सेंस ऑफ फ्लो फीलिंग, यानी कि हमारे दिमाग को भी या सेंस को भी गेम्स की वजह से क्या होता है, क्लियर होता जा रहा है, यानी कि हमें समझने को मतलब समझने को हमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आगे द ट्रेन और माइंड्स, यानी कि द ट्रेन और माइंड्स एंड शेप और थिंकिंग अ रियल स्पोर्ट्समैन इज़ अ ट्रू जेंटलमैन, जो रियल स्पोर्ट्समैन है वही सच में एक जेंटलमैन है। गेम एंड स्पोर्ट्स इंक्लूड इन अस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि जो गेम्स है या स्पोर्ट है वो सही मायने में हमें जो है ऑपरेशन यानी कोऑपरेशन, डिसिप्लिन और ईमानदारी, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। सो यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, अ स्पोर्ट्समैन हैज़ अ हेल्थ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, he plays for the sake of playing and is never jealous of others, यानी दूसरों से जेलस नहीं करता। ये तो था आपका द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट था आपका द लाइफ इन अ विलेज, यानी कि क्या है लाइफ जो है विलेज की स्थिति में, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा लाइफ इन और विलेज इज मतलब कि पीसफुल बट नॉट प्लेजेंट, और village has no roads and electricity, it has no hospital and dispensary, or village has the pleasure or nature, there are green field looking like beautiful garden, यानी कि यहाँ पर ना तो रोड से अच्छा और ना इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ना हॉस्पिटल है बड़े बड़े, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही जो है गांव में ग्रीन फुल, यानी कि देखने में बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। ये है गांव की लाइफ। आगे बात करते हैं वी गेट फ्रेश एयर एंड वाटर हियर, यानी कि यहाँ पर हमें स्वस्थ वायु शुद्ध जल हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी कि ये प्रदूषण से भी फ्री होते हैं, यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता। इट इज़ अ फ्री फ्रॉम हॉस्टल एंड बस्टल ऑफ द टाउन लाइफ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है टाउन लाइफ से। वी गेट प्योर मिल्क एंड फूड, यहाँ पे हर चीज़ जो है शुद्ध मिलते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो खाने हो, ठीक है। लिविंग इन अ विलेज इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, गाँव में रहेंगे तो हेल्थ आपके लिए बेटर रहेगा। बट वी लैक मेनी थिंग्स हेयर, यानी कि बहुत सारे मतलब लैक जो है देखने को मिलता है गांव के एरिया में, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू गेट मेडिकल हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड्स, बस यही एक चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स है। आगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर नॉट इजीली अवेलेबल हेयर, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन बहुत जल्दी हमें गांव में नहीं मतलब नहीं पहुंच पाता। वी हैव नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो इजीली टू डिस्टेंट प्लेस, यानी कि उस जगह पर कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है नहीं जाता उतना जल्दी, ठीक है। वी गेट लेटर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आफ्टर अ लॉन्ग डेली, यानी कि हमें यहाँ पे गांव में अगर बात करेंगे तो हमें एक लॉन्ग मतलब कि एक लेटर के माध्यम से अपने दोस्त हो या अपने रिलेटिव है जो भी है लेटर के माध्यम से हो पाता है। बट देयर इज पीस ऑफ मतलब कि यहाँ पर दिया है ट्राई क्वालिटीज हियर और ब्लेज लाइव इन हारमोनी, यानी कि हारमोनी। थर्स द लाइफ हियर इज स्पेसिस मतलब कि पीसफुल एंड हैप्पी बट लैक्स मेनी थिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। तो ये आपको अपने ब्लेस के बारे में लिखना था। देन नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी, जो लेक्चर से हमें पूछा है 20 मार्क्स का, और यहाँ पे थर्ड ग्रुप में मैं बोला अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी, यानी दोनों को ही देना पड़ेगा, दोनों से आंसर आपको देने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट है यहाँ पर द रीड एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। सो यहाँ से हमें ये जो दिया है इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन देने हैं। देन द मैटर ऑफ जैसे यहाँ पर दिया स्कॉर्शिप एंड मतलब कि कुकिंग इन सन एंड एयर, ब्रोविंग, हार्डरिंग एंड ट्विस्टिंग मतलब कि वेदरिंग एंड देन इट इज़ डन। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है ए नंबर में कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट मतलब कि एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑन किलिंग अ ट्री, यहाँ से लिया गया है इस पोएम को। आगे हु हैज़ राइटन दिस लाइन, यानी किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा मतलब कि गिवे पटेल, ठीक है। आगे हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड। सो आंसर हो जाएगा इसका
कि सन एंड एयर गिव लाइफ टू द ट्री सो लॉन्ग एज इट इज़ हेल्प, यानी कि हेल्प मतलब कि यहाँ पर दिया firmly by the earth, but the roots of a tree die when exposed to sun and air। ठीक है, उसके बाद हमें जो पैसेज दिया है इन पैसेज को हमें पढ़कर आंसर देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग द 1992 मतलब कि एवरेस्ट मिशन, यानी कि एवरेस्ट मिशन जो था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु लाई, यानी कि डाइंग एट द साउथ पोल। सी वॉज मतलब अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, यानी कि एक बार की बात है, ठीक है, जब 1992 ईस्वी की जब फॉरेस्ट मिशन चल रहा था तब संतोष यादव ने किसी को मतलब मदद करने के लिए उन्होंने मतलब फॉरेस्ट चढ़ते टाइम उनको मतलब कोई जो है वो अचानक से उनका तबीयत ख़राब हो गया और वो उनको मदद करने के लिए चला। अनफॉर्चुनेटली यानी कि वो सक्सेस नहीं हो पाया उनको सेविंग करने में, बट हाउ एवर सी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर। तो मोहन सिंह हु वाज, यानी कि हु वुड हैव मीट विथ द सेम फेट हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम। सो आंसर यहाँ से जो क्वेश्चन हमें पूछा इसका आंसर करने हैं। हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फ्लो क्लाइंबर। सो आंसर हो जाएगा सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ, यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट चढ़ते टाइम हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कम होते जाता है लेवल, और वो ऑक्सीजन देकर लोगों को बचाया करते थे, उनसे शेयर करते थे ऑक्सीजन। ठीक है, संतोष यादव। आगे व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव। सो आंसर हो जाएगा संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर अ क्लाइंबर। इन सभी को बहुत ज़्यादा उन्होंने ये किया था। आगे जैसे चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज, इसका क्या हो जाएगा डेस्टिनी का सेम वर्ड, तो आंसर हो जाएगा फेट। ठीक है, ये हो जाएगा। देन 30 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया, हाउ डज द पोएट सजेस्ट द ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, यानी कि इसके बारे में क्या सजेस्ट करता है। सो आंसर हो जाएगा द पोएट suggest that all people on the earth are the same. It is because the land throughout that word is like ours, यानी it is a same earth over which all we walk and die over it after death, और us यानी कि us will मतलब कि mingle in it, यही सजेस्ट वो कर रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें क्या बोला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग मतलब बार्क, व्हाट मैक्स इट ब्लीड। सो आंसर हो जाएगा इसका कि द बार्क ऑफ द स्किन ऑफ द ट्री इज वंडेड व्हेन वन मतलब कि पायर्सेस काइंड मतलब कि नाइफ इनटू इट। सो आगे है as blood oozes out of the body, so does some juice flow out of the bark, but it helps with the passage of time। वर्ड सो संतोष यादव मतलब कि कॉर्न का फॉर इन्वॉल्वमेंट। सो आंसर हो जाए संतोष वाज अ ग्रेट एंड कॉन मतलब कि जैसे यहाँ पर एनवायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट विल सी हैड फिनिश्ड हर unfolding of the national flag at the Mount Everest. So she collect कितना यहाँ पर दिया है 500 kilograms of garbage from here there she brought it down। ठीक है, तो ये उन्होंने करा था जो ऊपर में फ्लैग को क्या था माउंट एवरेस्ट में चढ़ के गड़ा था झंडा को। ठीक है, आगे हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वैक्स, यानी कि कैसे उनको फर्स्ट वैक्स जो मिला था मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना अर्न कैसे मिला था। तो ही अर्न हिज फर्स्ट वैक्स बाय यानी कि आसिटिन हिज कॉन्सिस यानी कि यहाँ पर दिया शमसुद्दीन इन कैचिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन, जहाँ से फेंका गया था वो उन्होंने कैच कर लिया था बंडल्स, और उन्होंने फर्स्ट इस प्रकार उन्होंने अर्न किया था फर्स्ट अर्न अब्दुल कलाम जी। ठीक है, आगे है वर्ड हैज़ द सुपर साइक्लोन मतलब कि वोरेक इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। सो आंसर हो जाएगा सुपर साइक्लोन कम्प्लीटली डिवेलप्ड मतलब कि डेवलप स्टेट और द कोस्टल ओडिशा। इट वॉज फ्लोड बाय हैवी रेन्स एंड फ्लूड्स।
आगे थ्रो मतलब टूगेदर, ठीक है। आगे टूगेदर दे गेटेड 100 ऑफ हाउस किलिंग 1000, यानी कि 100 जैसे लगभग घरों को तोड़ दिया, उसके बाद 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था, ठीक है। आगे 4 पे यहाँ पर हमें बोला एटम एनी 2, यानी कि 2 क्वेश्चंस का हमें एनी 1 किसी एक को आंसर करने हैं। 18 और 19 नंबर में से किसी एक का आंसर करने हैं हमको। जैसे यहाँ पर आपको दोनों ही बता दिया जा रहा है। हाउ डज अ गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिप्लिन्स लाइफ। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर है डिस्केबल लाइफ। तो यहाँ पर से द गुरु अटैक्स, यानी कि टॉक, यानी कि हम कह सकते हैं द गुरु टेल्स द किंग दैट द फर्स्ट ऑन टू डाई ऑन द स्टेक विल बी मतलब कि रोबर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री। इट tempts the king and the himself get on the stake first. Thus the guru saves his लाइफ, ठीक है, डिस्टर्ब लाइफ। आगे यहाँ पर जैसे दिया है 9 नंबर, इन दोनों में से 19 नंबर, इन दोनों में से किसी एक को आंसर्स करने होंगे। सो यहाँ पर देखो 19 नंबर ज़्यादा बड़ा है। इसमें बोला है राइट ए कैरेक्टर मतलब कि स्केच ऑफ जेंसी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि इसका एक कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंसी वाज अ यंग पेंटर लिविंग विथ सोय। दे लिव्ड इन अ फ्लैट ऑन द टॉप ऑफ द 3 मतलब कि स्टोरी ब्रिक हाउस। तो आगे है जेंसी वाज ए लीन एंड डेलिकेटेड यंग गर्ल। Once she had an attack of पेनी मतलब जैसे यहाँ पर दिया है पेन्यूमोनिया, यानी कि उनको एक बीमारी हुई, ठीक है। और हर कंडीशन मतलब कि डेटेरियोरेटेड द डॉक्टर हुज एग्जामिनेशन हर डिक्लेयर्ड दैट हर चांस ऑफ रिकवरी वर थिंग, ठीक है। आगे हर प्रॉब्लम वाज मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल। जेंसी वाज अ वीक हार्टेड एंड मतलब कि सुपरस्टिट्यूशंस गर्ल्स। सी डेवलप अ फुलिश सुपरस्टिट्यूशन। इट वाज दैट सी वुड डाई द मोमेंट द लास्ट लीफ ऑन द ईवी फील डाउन। बट सू सेल्फिश मतलब कि सेल्फलेस सर्विस एंड बिहारमन्स, यानी कि मास्टर पीसेस द लास्ट लीफ सेव हर। उसके बाद सी जैसे यहाँ पर दिया सी रिगाइनेड हर विल टू लिव एंड गोट विल्सन वर्मा गिव अप हिज लाइफ टू सेव हर। जैसे यहाँ पर दिया हिज मास्टर पीस द लास्ट लीफ हैड रिवाइव, यानी कि रिवाइव। जैसे यहाँ पर दिया है रिवाइव विल टू लाइव इन जेंसी। तो ये था इनके कैरेक्टर के बारे में जो हमें लिखना था, और हमने यहाँ पर 19 में से 19 क्वेश्चंस आपको जो है बता दिया गया। आगे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम से रिलेटेड पाना है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।